हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करेंगे अ डिफरेंट चाइल्डहुड। ये क्लास 4th की इंग्लिश की बुक से लिया गया है। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अ डिफरेंट चाइल्डहुड मतलब एक अलग तरीके का बचपन। ऑन जून 7 1893, जून के महीने में 7 जून को 1893 में वाइल ट्रैवलिंग टू प्रिटोरिया ट्रैवल करते हुए अ यंग इंडियन लॉयर, एक जवान भारतीय वकील प्रैक्टिसिंग इन साउथ अफ्रीका, जो कि प्रैक्टिस कर रहे थे साउथ अफ्रीका में, बस फोर्सफुली रिमूव्ड फ्रॉम आ वाइट्स ओनली ट्रेन कैरेज। मतलब हुआ क्या था कि सिर्फ गोरे लोग उस कैरेज में यात्रा कर सकते थे। और ये गांधी जी के बारे में है। गांधी जी को उस समय फोर्सफुली वहाँ से रिमूव कर दिया गया था, हटा दिया गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ इस स्किन कलर, राइट, कि वो आप भारतीय हो, आप काले हो, इसलिए इन्हें वहाँ से हटा दिया गया था। ऑल्दो ही हैड अ फर्स्ट क्लास टिकट, जबकि इनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था। ही वॉज आस्क्ड टू गेट डाउन फ्रॉम द ट्रेन। उनसे कहा गया कि आप ट्रेन से उतर जाइए बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ द स्किन, है ना, कि आपका स्किन कलर जो है वो ब्लैक है, इसीलिए आप उतर जाइए। इसे रंग भेद नीति कहते हैं। इट वॉज आफ्टर दिस एपिसोड, इसके बाद क्या होता है, दैट द यंग मैन डिसाइडेड टू फाइट फॉर द राइट्स। इस यंग मैन ने डिसाइड किया कि मैं अपने अधिकारों के लिए लड़ूंगा। ये तस्वीर गांधी जी की आपको दे रखी है। ये चैप्टर गांधी जी के बारे में नहीं है, ये नेल्सन मंडेला के बारे में, नेल्सन मंडेला जी के बारे में है। नेल्सन रोली हला हला मंडेला 18 जून 1918 से लेकर इनका समय था 5 दिसंबर 2013, जो कि इनकी डेथ डेट बता रखी है। 18 जुलाई को ये पैदा हुए थे, नॉट जून, जुलाई 1918 में। वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, ये पहले प्रेसिडेंट थे साउथ अफ्रीका के। 1994 से लेकर 1999 तक रहे। ही वॉज एन एंटी एपर्थाइड एक्टिविटिस्ट, मतलब रंग भेद विरोधी कार्यकर्ता थे। मतलब ये हुआ कि रंग भेद की नीति इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी, उसका बहुत ज़्यादा विरोध करते थे, बहुत ज़्यादा विरोध में रहते थे उसके। विच मीन्स ही फॉट फॉर द पीपल, इसका मतलब ये हुआ कि वो लोगों के अधिकारों के लिए लड़े थे, लोगों के लिए लड़े थे। वो ट्रीटेड इन एन अनफेयर वे, जिनके साथ बहुत ही गलत तरीके का व्यवहार हुआ था बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, बिकॉज उनकी स्किन कलर की वो ब्लैक थे, इसीलिए अंग्रेज जो थे, जो कि वाइट थे, वो उनसे भेद किया करते थे। ही वॉन्टेड टू एंड दिस, वो चाहते थे इसका समाप्ति हो, इस प्रथा का, सो दैट एवरी वन कोड लिव फ्रीली, सो दैट सभी लोग जो हैं वो स्वतंत्रता के साथ जी लें। ही इज़ कंसिडर्ड बाय मैनी एज अ फादर ऑफ साउथ अफ्रीका, बहुत सारे लोगों ने मानते हैं क्या, साउथ अफ्रीका का पिता, फादर ऑफ साउथ अफ्रीका। दिस टेक्स्ट इज अबाउट नेल्सन मंडेलास चाइल्डहुड, ये टेक्स्ट जो है उनके बचपन के बारे में है, नेल्सन मंडेला जी के बचपन के बारे में है। बैक देन, मतलब थोड़ा पीछे जाते हैं, ही वॉज अ यंग बॉय, जबकि वो छोटे बच्चे थे, छोटे लड़के थे। उनका नाम क्या था, रोही हला हला, ठीक है, ये नाम देख लो, रोली हला हला, हु लिव्ड इन अ विलेज, जो कि गांव में रहते थे। प्लेड विद हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ खेलते थे। एंड कॉट फिश, मछलियाँ पकड़ा करते थे। रीड ऑन टू फाइंड आउट हाउ रोली हला हला बिकम नेल्सन। अब आप ये पढ़ेंगे इसमें कि कैसे एक लड़का जिसका नाम था रोली हला हला, वो नेल्सन मंडेला कैसे बने थे। द विलेज ऑफ कुनू, ये बात है गांव जिसका नाम था कुनू, वॉज अ ग्रासी वैली, मतलब घास का पूरा एकदम घाटी थी, वो घास की घास लिखा है यहाँ पे, घास की घाटी है ये। सराउंडेड बाय ग्रीन हिल्स, और इसके आसपास पूरी हरी भरी जो पहाड़ियाँ थी वो थी। अनबबलिंग स्ट्रीम्स, यानी उफनता हुआ वहाँ पे लहरें भी थी, झरने थे वहाँ पर। इट हैड अ फ्यू हंड्रेड पीपल, यहाँ पर कुछ ही 100 लोग रहा करते थे। हु लिव्ड इन हट्स, जो कि झोंपड़ियों में रहते थे। नोन एज रैंडोवेल्स, इनको क्या बोलते थे, रैंडोवेल्स बोलते थे इन झोंपड़ियों को, इस तरह की। देयर वर बिहाइव लाइक शेप, कुछ इस तरीके का, मधुमक्खी के छत्ते की तरह इसकी शेप होती थी, इस तरह की। स्ट्रक्चर होता था मिट्टी का, मड की वॉल होती थी इसके अंदर। हैड अ वुडन पोल, और लकड़ी के पोल ऐसे सेंटर में लगे होते थे। विद द ग्रास रूफ, और इसकी छत पे ऐसे पूरी घास ये फिर डाल देते थे। द रूफ एट द हट्स वर मेड ऑफ सॉइल टेकन फ्रॉम आंट हीप, इसके ऊपर मिट्टी भी लगाई जाती थी, जो कि जो चींटियाँ होती हैं उसके फ्लोर पे, है ना, छत पे नहीं, फ्लोर पे जो है मिट्टी लगाई जाती थी। और जो कहाँ से आती थी, जो चींटियों का जो ढेर होता है वहाँ वो मिट्टियाँ निकाल देती है ना, वहाँ से वो ली गई थी। रोली हला हलास फैमिली यूज्ड फ्रेश काउ डंग, रोली हला हला का परिवार जो है वो एकदम फ्रेश जो गाय गोबर देती है वो यूज़ करते थे टू कीप देयर फ्लोर स्मूथ, अपने फ्लोर को स्मूथ लगाने के लिए। इसे लेपना कहते हैं फ्लोर को। द ओनली वे टू गो इन और आउट, केवल एक ही तरीका था घर के अंदर जाने या आने के लिए। ऑफ ईच हट, हर एक हट में से वॉज अ लो डोर वे, एक छोटा सा नीचे को दरवाज़ा था, बस उसी में से अंदर बाहर ये लोग होते थे। द हट्स डिड नॉट हैव एनी वुडन फर्नीचर, हट के अंदर कोई भी लकड़ी का फर्नीचर नहीं था। एवरीवन स्लेप्ट ऑन मैट, सभी लोग जो है मैट पर सोते थे। देयर वर फील्ड्स, यहाँ पर मैदान थे। टू ग्रो क्रॉप्स, जहाँ पर वो अपना फसल उगा सकते थे। एंड पेन्स थे फॉर फार्म एनिमल्स। पेन्स क्या होता है देखो यहाँ पर मीनिंग में समझो,
स्मॉल एरिया होता है, मतलब छोटी सी जगह होती है विद अ फेंस, जिसके आसपास फेंसिंग होती है। मतलब ये एरिया है तो इसके आसपास यहाँ पर पगडंडी बना दी, फेंसिंग बना दी, जैसे रोकने की जगह बना दी कुछ, अराउंड इट टू कीप एनिमल्स इनसाइड। और फिर यहाँ अंदर क्या है, एनिमल रह सकते हैं, ठीक है, ऐसे समझो। अब आता है यहाँ पर द क्रॉल वॉज अ कंफर्टेबल प्लेस, ये जगह का नाम है कॉरल, ठीक है। तो क्रॉल जो है कंफर्टेबल जगह है इनके रहने के लिए, टू लिव इन। इट अलाउड रोली हला हलास फैमिली टू ग्रो एवरीथिंग दे वांटेड। तो यहाँ पर ये कुछ भी उगा सकते थे, इनका परिवार जो ये उगाना चाहते थे। वाइल प्लेइंग इन द फील्ड, मैदान में खेलते टाइम रोली हला हला लर्न टू यूज़ द स्लिंग शॉट, उन्होंने गुलेल यूज़ करना सीखा। लेटर फिर बाद में ही लर्न टू गैदर वाइल्ड हनी, फिर उन्होंने जंगली शहद को इकट्ठा करना सीखा, फ्रूट्स को इकट्ठा करना सीखा। एडिबल रूट्स मतलब खाए जाने वाले जो जड़ें हैं उसे इकट्ठा किया। ही इवन लर्न टू ड्रिंक वार्म स्वीट मिल्क, उन्होंने पीना सीखा गर्मा गर्म मीठा मीठा दूध, स्ट्रेट फ्रॉम द अडर ऑफ अ काउ, मतलब गाय के थन से सीधा मुंह में दूध पीना उन्होंने सीखा। टू कैच फिश विद अ थ्रेड, ये भी उन्होंने सीखा। एंड सम शार्प बिट्स ऑफ वायर, ठीक है, ये भी इन्होंने सीखा। तो सब कुछ इन्होंने बचपन में इस तरह से सीख लिया था। वायर से फिश पकड़ते थे, देख रहे हो, थ्रेड से, थ्रेड एंड सम शार्प बिट्स ऑफ वायर से ये इस तरह से फिश पकड़ते थे, ठीक है। अब गुलेल देख रहे हो, ये बच्चा यूज़ कर रहा है, ये गुलेल होती है, ठीक है। इसे खींचेंगे और फिर कंकड़ से कुछ भी आप मार सकते हो, निशाना लगा सकते हो। रोली हला हला प्लेड गेम्स लाइक थिंती, थिंती गेम का नाम है। ही ऑल्सो लर्नड स्टिक फाइटिंग, उन्होंने स्टिक फाइटिंग का गेम भी सीखा था। दिस वॉज अ काइंड ऑफ स्वॉर्ड प्ले, यानी कि तलवारों से खेलने वाला एक गेम था। वेयर द पर्सन डांस्ड बैक एंड फोर्थ, जहाँ व्यक्ति जो है नाचता है आगे पीछे की तरफ, एज क्विकली एज दे कुड, जितना तेज़ हो सकता है उतना तेज़। रोली हला हला इंजॉय करते थे, एक्सप्लोर करना, खोज करना द लैंड, मतलब ज़मीन को, एंड प्लेइंग गेम्स, उन्हें ज़मीन की खोज करना बहुत अच्छा लगता था, या ज़मीन पर कुछ खोजना बहुत अच्छा लगता था। प्लस उन्हें खेलना बहुत अच्छा लगता था अपने दोस्तों के साथ। बट हिज पेरेंट्स न्यू, उनके माता पिता जानते थे दैट ही हैड अ क्विक माइंड, कि उनका दिमाग बहुत तेज़ है। हिज पेरेंट्स कुड नॉट रीड और राइट, उनके माता पिता पढ़ लिख नहीं सकते थे। बट हिज मदर वांटेड रोली हला हला टू डू बोथ, माता पिता चाहते थे कि दोनों काम करें, मतलब पढ़े लिखे रोली हलाला। तो बोथ द पेरेंट्स यही चाहते थे कि भाई ये पढ़े। सो दे डिसाइडेड टू सेंड हिम टू स्कूल, उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं बेटा तुम स्कूल जाओगे, इन्हें स्कूल भेजने के लिए डिसाइड किया गया। अंटिल ही वेंट टू स्कूल, जब तक वो स्कूल नहीं गए थे। रोली हला हैड ऑलवेज वॉन ट्रेडिशनल क्लोथ्स, हमेशा जो है ट्रेडिशनल कपड़े पहनते थे। बट क्या था उनका ट्रेडिशनल क्लोथ, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। एक ब्लैंकेट दैट रैप्ड ओवर वन ऑफ हिज शोल्डर, वो अपने कंधे पर उसे ब्लैंकेट को रखते थे, उसको लपेटते थे, एंड पिन कर लेते थे एट द वेस्ट, यानी कमर पे उसको पिन करके रखते थे जिससे वो भागे नहीं, हटे नहीं। एट द स्कूल द स्टूडेंट ड्रेस्ड इन वेस्टर्न स्टाइल, लेकिन स्कूल में क्या हुआ, स्टूडेंट्स ने वेस्टर्न स्टाइल के कपड़े पहने। दिस मीन, जिसका मतलब था वेयरिंग अ शर्ट एंड पैंट्स, कि उनको शर्ट पैंट पहनना था। इट वॉज ईजी टू फाइंड अ शर्ट, शर्ट खोजना तो आसान था, बट द पैंट्स वर मोर डिफिकल्ट, मगर पैंट उनके लिए खोजना ज़्यादा डिफिकल्ट काम था। सो रोली हलाला's फादर कट ऑफ अ पेयर ऑफ हिज ओन ट्राउज़र, रोली हलाला के पिता ने अपने ही ट्राउज़र को काट दिया। दे वर द राइट लेंथ, हाँ लंबाई तो सही आ गई क्योंकि कटिंग उसी हिसाब से की गई, बट इट वॉज टू बिग, वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, अराउंड द मिडल, कमर की साइड से। हाउ एवर फिर भी द पैंट स्टेट इन प्लेस, वो अपने पेट पर टिकी रही। विद द रोप टाइटन, रोप से उन्होंने उसे कस के बांध दिया। थ्रू द बेल्ट, बेल्ट के द्वारा, जो हुप्स होते हैं ना उसमें जहाँ जगह होती है उसमें। रोली हलाला न्यू दैट द पैंट्स डिड नॉट रियली फिट प्रॉपरली, अब इन्हें अच्छे से पता था कि पैंट इनको प्रॉपरली नहीं आई है, बट दे वर हिज फादर्स पैंट एंड ही वोर देम प्राउडली, लेकिन क्योंकि पिता की पैंट वो पहन रहे हैं तो बहुत प्राउडली उसे पहनते थे, बहुत खुश होकर पहनते थे। वन ऑफ द फर्स्ट थिंग रोली हलाला's टीचर, एक पहला काम जो इनके टीचर ने किया, क्या किया, मिस मंडिगेन ने डिड विद द स्टूडेंट्स, नए स्टूडेंट्स के साथ वो करती थी, वॉज टू गिव दैम ईच एन इंग्लिश नेम, सबको एक अंग्रेज़ी नाम दे दिया जाता था। ये अफ्रीकन थे, इन्हें अंग्रेज़ी नाम दे दिया जाता था। उस समय अंग्रेज़ों का बहुत बोलबाला था। एन इंग्लिश नेम वॉज थॉट टू बी बेटर दैन एन अफ्रीकन वन एट दैट टाइम, उस समय अंग्रेज़ी नाम अफ्रीकन नेम के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेटर समझा जाता था। सिंस द बॉयज़ वर अबाउट टू रिसीव अ ब्रिटिश एजुकेशन, क्योंकि लड़के अब ब्रिटिश एजुकेशन जो थे वो रिसीव करने वाले थे, प्राप्त करने वाले थे। द टीचर्स बिलीव्ड ईच स्टूडेंट शुड हैव एन इंग्लिश नेम टू मैच, तो टीचर का ये विश्वास था कि इंग्लिश नाम जो है वो हर एक को मतलब मिलना चाहिए। द ब्रिटिश डिड नॉट बिलीव अफ्रीकन कल्चर वॉज इम्पॉर्टेंट, ब्रिटिश ये चाहते ही नहीं थे कि अफ्रीकन कल्चर आगे बढ़े, वो इसे बिल्कुल भी महत्व नहीं देते, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं समझते थे। दे थॉट ब्रिटिश कल्चर टू बी मोर इम्पॉर्टेंट, वो कहते थे हमारा कल्चर, ब्रिटिश कल्चर जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रॉम द मोमेंट, उसी समय से मिस
मेंडिगेन गेव हिम इंग्लिश नेम, मेंडिगेन ने उन्हें अंग्रेजी नाम दिया। रोली हलाला वुड नेवर बी नोन बाय हिज ओन नेम, रोली हलाला को उनके नाम से कोई भी नहीं जानता था आउटसाइड हिज फैमिली अगेन, उनके परिवार के अलावा। हिज न्यू इंग्लिश नेम वॉज द ओनली वन, उनका अंग्रेज़ी नाम ही केवल ऐसा था दैट वुड बी यूज इन स्कूल, जो स्कूल में यूज़ हो सकता था, एंड इट वॉज द नेम ही वुड बी नोन बाय, यही वो नाम था जिसके द्वारा वो जाने गए थे, जो स्कूल में मिला था, नेल्सन मंडेला करके। ठीक है, रोली हलाला नेवर लर्नड वाई मिस मेंडिगेन पिक्ड दैट नेम फॉर हिम, उन्हें नहीं पता कि जो उनकी टीचर थी मेंडिगेन, उन्होंने उनके लिए ये नाम क्यों चुना। हिज न्यू फर्स्ट नेम वॉज द सेम एज द लास्ट नेम, उनका पहला नाम सेम था लास्ट नेम की था ना, ब्रिटिश नेवल हीरो एडमिरल लॉर्ड नेल्सन, बट रोली हलाला डिड नॉट नो वाई ही गॉट इट, उन ब्रिटिश नौसेना नायक थे एडमिरल लॉर्ड नेल्सन, उनके नाम पे शायद इन्हें मिला होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था ये नाम उन्हें क्यों दिया गया। ऑल ही न्यू, केवल उन्हें क्या पता था फॉर श्योर थे वो, वॉज दैट फ्रॉम दैट डे ही वॉज नोन एज नेल्सन, उनको नेल्सन के नाम से जाने जाने लगा, नेल्सन मंडेला, राइट। सो दैट्स ऑल इन दिस चैप्टर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।